हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं शुभ क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज हम करने चल रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ना सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर का बल्कि रिटायरमेंट और डेथ का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसको समझते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन क्या होता है? रीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब एक पार्टनर आता है उसके पहले, आने के थोड़ा सा पहले, जब अपनी असेट्स होती है और लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको रिवैल्यूएट किया जाता है। रिवैल्यूएशन का रीज़न क्या होता है कि हम नए पार्टनर को उसका इफ़ेक्ट ना दिखाएं, यानी जो भी उसका प्रॉफिट हो या लॉस हो, असेट्स में इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई हो या हमने पेमेंट कर दी हो, कुछ हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हो, इन सब का हम पेमेंट कर चुके हों या ना कर चुके हों, कुछ भी इफ़ेक्ट हुआ हो, उसका सारा का सारा जो भी दारोमदार हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना ही रिवैल्यूएशन होता है। आइए इसको लॉजिकली देखते हैं। वेन एवर ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इट बिकम नेसेसरी टू reevaluate द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म टू their ट्रू एंड फेयर वैल्यू. This is done because with the passage of time, the value of certain assets might have increased while the value of certain assets might have decreased. देखिए, कुछ ऐसा होता है जब टाइम बीतता है तो उसके साथ कुछ असेट्स क्या करती हैं, इंक्रीज होती हैं, और कुछ असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरियस असेट्स एंड लायबिलिटी मे बी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू स्टेटेड इन द बैलेंस शीट. जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू दी रहती है उससे वो डिफरेंस हो सकती है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू होती है बैलेंस शीट की वो क्लोजिंग 31 मार्च को होती है और ओपनिंग 1 अप्रैल को होती है. बीच में कहीं भी अगर पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस टाइम हमारी वैल्यू चेंज हो सकती है. न्यू पार्टनर शुड नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स नॉर शुड बी बेनिफिट बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स. सपोज कोई एसेट से हमारी इंक्रीज अगर हो गई है तो उसका वैल्यू उसको नहीं मिलना चाहिए, यानी उसका प्रॉफिट भी उसको नहीं मिलना चाहिए और लॉस भी नहीं मिलना चाहिए. तो ये thus the entire profit or loss arising from revaluation is divided between the old partner in their old profit sharing ratio. इसमें जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर के हिस्से में आएगा. रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liability is done with the help of new account called revaluation account. एक नया अकाउंट क्रिएट होगा जिसको हम बोलेंगे revaluation account. Sometimes this account is called as profit and loss adjustment account. This account is nominal account in nature. Therefore, if there is loss due to revaluation, revaluation account is debited, and if the revaluation result is in a profit, the revaluation account is credited. सिंपल सी बात है, अगर हमारी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो फर्म को लॉस होगा, अगर हमारी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो फर्म को प्रॉफिट होगा, यानी पार्टनर्स को प्रॉफिट हो जाएगा. सेम चीज़ है, अगर हमारी लायबिलिटीज़ इंक्रीज की हैं तो फर्म को लॉस होगा, अगर लायबिलिटीज़ डिक्रीज की हैं तो फर्म को प्रॉफिट होगा. इन केस अगर अनरिकॉर्डेड हमारी कोई असेट्स है, अनरिकॉर्डेड असेट्स आ गई हैं तो अनरिकॉर्डेड असेट्स हमारी बिजनेस को प्रॉफिट को बढ़ाएंगी, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ अगर होंगी तो वो बिजनेस को लॉस ले जाएंगी, लॉस में कर देंगी. आइए इसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट के थ्रू हम इसको देखते हैं. फॉर्मेट है, अगर वैल्यू डिक्रीज करती है, व्हेन वैल्यू ऑफ असेट्स इज डिक्रीज देन रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा. ये अगर लायबिलिटी हमारी इंक्रीज करती है तब भी हमारा डेबिट साइड में आएगा. इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर हमारी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है तो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा और ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा रिवैल्यूएशन के. लायबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज करती है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए प्रॉफिट है, तो ये हमारे प्रॉफिट को करेगा और ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा. अनरिकॉर्डेड असेट्स है, ये भी आपके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा और फर्म के प्रॉफिट को बढ़ाएगा. अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है, सडनली आपको कुछ अचानक से खर्चा हुआ तो आपके प्रॉफिट को कम करेगा और लॉस आपका बढ़ जाएगा. अब टोटल देखिए, ओवरऑल अगर क्रेडिट बैलेंस आपका ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू डेबिट साइड तो फर्म को प्रॉफिट होता है.
इन केस आपका डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है तो फर्म को लॉस होगा, और ये लॉस या प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होगा। इसी के बिहाफ पे जनरल एंट्रीज बनी हुई हैं। आइए हम जनरल एंट्रीज का भी एक बार इंस्पेक्शन करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये है हमारा डेबिट साइड। ये डेबिट साइड है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में असेट्स हमारी रिकॉर्ड की गई थी। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आई हैं तो इसका ट्रीटमेंट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। नेक्स्ट हमारी एंट्री है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो उस समय हमारी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग हुई है असेट्स की। नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। रिवैल्यूएशन के डेबिट में अगर लायबिलिटी आई है इसका मतलब है कि लायबिलिटी प्लस हुई है, यानी इंक्रीज की है। जब भी इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्डिंग की जाएगी उसकी। नेक्स्ट हमारी एंट्री है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका मतलब हुआ कि लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई है। जब भी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में उसकी रिकॉर्डिंग होगी यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारी अगर फर्म को प्रॉफिट होता है उस कंडीशन में जनरल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और फर्म को जस्ट अगर लॉस होता है तो इसके अगेंस्ट एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हमने डीके गोयल की बुक से लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 47 है। आइए उस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये जानते हैं कि इस जो फॉर्मेट मैंने बताया है उसको कैसे किया जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। फर्स्ट स्टेटमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से आपकी जो फर्म की लैंड एंड बिल्डिंग है वो अंडर वैल्यूड हुई थी। दूसरा पॉइंट है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20% रुपीज़। बुक वैल्यू है 60,000 रुपीज़। इसका मतलब है इसको हमने ओवर वैल्यूड किया था, 20,000 रुपये ज़्यादा लिख दिया था, और हमारी बुक वैल्यू है 60,000। ट्रीटमेंट करेंगे 60,000 का 60,000 इंटू 20/120। प्रोविज़न नेक्स्ट है प्रोविज़न टू बी मेड फॉर कंपेंसेशन ऑफ 20,000 टू एन एक्स एम्प्लाई। एक प्रोविज़न हमें मेंटेन करना है कंपेंसेशन देने के लिए जो हमारे एक्स एम्प्लाई हैं, तो हमें प्रोविज़न बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ता है। नेक्स्ट है सन्डी डेटर अपीयर्ड इन द बुक्स एट 1,50,000, दे आर एस्टिमेटेड एट प्रोड्यूस नॉट मोर देन 1,30,000। इट मीन्स यहाँ भी हमें प्रोविज़न मेंटेन करना है और 20,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है क्रेडिटर इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। क्रेडिटर को 10,000 का कमीशन रिसीव हुआ है। जितने भी क्रेडिटर रहे होंगे उनकी वैल्यू में 10,000 रुपीज़ की कमी आ गई है, मतलब हमारा रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड जाएगा। ये क्रेडिट साइड में हमें कम पे करना है। A bill of exchange of 40,000 which was previously discounted with the banker was dishonored on 31 मार्च 2018 but no entry has been passed for it। उसके लिए कोई एंट्री नहीं की गई है, तो इसके लिए सिंपली जनरल एंट्री हो जाएगी। अभी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ टू बी डिक्रीज्ड टू 1,20,000 बुक वैल्यू 2 लाख रुपीज़। मशीनरी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होकर 1,20,000 पे आ गई है, जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख रुपए है। 2 लाख से 1,20,000 यानी 80,000 का डिक्रीज़ हुआ है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है
वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाई 1,20,000, बुक वैल्यू 2 लाख रुपीज़। यहाँ भी देखिए डिक्रीज हुई है बाई से, टू और बाई में दो डिफरेंस है, देखिए दोनों का समझ लीजिए। टू का मतलब है 2 लाख की वैल्यू से वो 1,20,000 हो गई है, डिक्रीज हुआ है 80,000 रुपीज़ से। और यहाँ नेक्स्ट है बाई 1,20,000 मतलब डिक्रीज हुआ है 1,20,000 रुपीज़। नेक्स्ट है एक्सपेंस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंट ₹8,000 हैव बीन पेड बाई पार्टनर एक्स। रीवैल्यूएशन जब हमने किया था तो उस पर 8,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ है, उस एक्सपेंस को बियर किया है हमारे पार्टनर ने मिस्टर एक्स, तो इनके कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट होगा और रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा। आइए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देखते हैं, पहले रीवैल्यूएशन के थ्रू, उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी अंडर वैल्यूड हुई थी, मतलब कम आंकी गई थी, इसको हम इंक्रीज कर देंगे 2 लाख रुपीज़ से। क्रेडिटर स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 60,000 रुपीज़। इसका कैलकुलेशन करेंगे 60,000 इंटू 20/120 इज इक्वल टू 10,000। ये 10,000 की वैल्यू जो आई हुई है वो इस तरीके से निकलेगी। नेक्स्ट है प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपेंसेशन ऑफ 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉई। एक्स एम्प्लॉई के लिए हमें प्रोविज़न क्रिएट करना है। प्रोविज़न जब भी हमारे इंक्रीज होते हैं तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं। नेक्स्ट है सन्डी डेटर पे प्रोविज़न है 20,000 रुपीज़ का, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर इंक्लूडिंग ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। 10,000 का कमीशन पे किया गया है, मतलब क्रेडिटर हमारे कम हो गए हैं, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के। नेक्स्ट है ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹40,000, इसके लिए जर्नल एंट्री पास आउट होगी। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सन्ड्री डेटर हमारा क्या हो गया है, बढ़ गया है फिर से टू बैंक अकाउंट। आई होप ये एंट्री आपको समझ में आई होगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास 11th में आपने ऑलरेडी किया हुआ है इसको, तो यहाँ बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 11th में आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। आइए अगला देखते हैं। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ टू बी डिक्रीज्ड टू 1,20,000। 1,20,000 तक हो गई है, मतलब 80,000 रुपीज़ का डिक्रीज आया इसमें। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ टू बी डिक्रीज्ड बाई 1,20,000। बाई का मतलब होता है 1,20,000 से वैल्यू हो गई है 80,000 रुपीज़। एक्स एक हमारा पार्टनर है, उसने पे कर दिया है रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट है, कुछ खर्चे भी होते हैं, तो ये उसने पे कर दिया रिवैल्यूएशन का खर्चा, तो उसके कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट होगा और रिवैल्यूएशन के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा ये। अब टोटल वैल्यू रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड की 2,58,000 है और क्रेडिट साइड की वैल्यू है 2,10,000। इट मीन्स फर्म को लॉस हुआ है, पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ है 48,000 रुपीज़ का। बट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कितने पार्टनर हैं, मैंने सिर्फ लॉस दिखाया है आपको। अगर यहाँ पे पार्टनर होते एक्स वाई जो भी होते, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे लॉस को बियर कर दिया जाता और उनके कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट हो जाता। आई होप रीवैल्यूएशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब इसकी जनरल एंट्री देखते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी, अंडर वैल्यूड बाई 2 लाख रुपीज़। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रीवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड है, रीवैल्यूएशन अपने क्रेडिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग को ले आया है, जस्ट उल्टा हो गया है यहाँ पे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट है। नेक्स्ट है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। ओवर वैल्यूड हुआ था, उसको कम करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट है प्रोविजन मेंटेन करना है एक्स एम्प्लॉय के लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन ऑफ एक्स एम्प्लॉय। नेक्स्ट है प्रोविजन मेंटेन करना है डाउटफुल डेट्स पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। क्रेडिटर की वैल्यू 10,000 रुपये कम हुई है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है सन्डी डेटर का एक हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज था जो डिसऑनर हुआ है, सन्डी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है मशीनरी की वैल्यू 80,000 रुपीज़ कम हुई है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ गई।
अगला है मशीनरी के अकाउंट 1,20,000 हो, 20,000 से कम हुई है 20,000 हो जाएगी। और एक एम्प्लॉय हमारा है मिस्टर एक्स, एक पार्टनर है जिसने हमको 8,000 रुपये रिवैल्यूएशन का खर्चा दिया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट एंट्री मैंने पास आउट की है जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 48,000 आया है और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। सेम मैंने अभी समझाया आपको, अगर पार्टनर होते एक्स वाई जो भी होते इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पे पार्टनर नहीं है तो सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अगर होते तो ठीक था, अगर नहीं है तो भी ये एंट्री आपकी पास आउट होगी। आई होप रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और जनरल एंट्री का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। लाइक करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।